गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरे इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे सिंधु घाटी की सभ्यता। इससे पहले हम लोग पाषाण काल देखे हैं, आदि ऐतिहासिक काल देखे हैं हम लोग। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे सिंधु घाटी की सभ्यता, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, सबसे पहले हम लोग समझते हैं इतिहास का जनक किसे कहा जाता है। इतिहास के जनक हेरोडोटस को कहा जाता है। ठीक है, यहां तक देखो, सिंधु घाटी की सभ्यता क्यों कहते हैं इसको, इंडस वैली सिविलाइजेशन क्यों कहते हैं, इसे सिंधु घाटी की सभ्यता इसलिए कहते हैं क्योंकि यह जो सभ्यता है सिंधु नदी के तट पर मिली थी, इसीलिए इसे सिंधु घाटी की सभ्यता कहते हैं। और इसके सबसे पहले जानकारी हड़प्पा के खुदाई से हुई थी, इसीलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। यहां तक हम लोग समझ गए। सबसे पहले क्या हुआ, सिंधु नदी के तट पर मिली थी यह सभ्यता, इसीलिए इसे सिंधु घाटी की सभ्यता कहते हैं। और सबसे पहला खोजा गया स्थान या ठीक है खुदाई किया गया स्थान क्या था, हड़प्पा था, इसीलिए इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। ठीक है, यहां तक। अब आप देखते हैं इसका काल का निर्धारण। रेडियो कार्बन 14 के अनुसार 14 के अनुसार सिंधु घाटी जो सभ्यता है कितना पुराना है, 2300 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व पुराना है ये काल इसका। ठीक है, सिंधु घाटी की सभ्यता विश्व के सबसे पहली शहरी सभ्यता है। क्या है, विश्व की सबसे पहली शहरी सभ्यता है सिंधु घाटी की सभ्यता। सबसे पहले इसकी जानकारी चार्ल्स मेसन ने 1826 में इसकी जानकारी दिया था। ठीक है, लेकिन इसमें इसका कोई ध्यान नहीं दिया गया इसके बारे में। फिर उसके बाद क्या हुआ, 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की। किसके निर्देशन में, सर जॉन मार्शल के निर्देशन में। और सर जॉन मार्शल क्या थे, उस समय के भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिर्देशक थे। ठीक है, इसके आर्डर पर, इसके निर्देशन में राय बहादुर दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की। ठीक है, यहां तक। इसके बाद क्या हुआ, स्वतंत्रता हुआ, स्वतंत्रता प्राप्त किए। उसके बाद सबसे अधिक, ठीक है, सबसे अधिक हड़प्पा सभ्यता के स्थलों की खोज गुजरात में हुआ है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। अब इसका सीमा देखते हैं। ठीक है, कि ये हड़प्पा जो सभ्यता है सिंधु घाटी की सभ्यता है कहां तक फैला हुआ है। ठीक है, इसको देखते हैं। तो ये क्या है, आपको उत्तर में मांडा जो जम्मू कश्मीर में पड़ता है, जो चिनाब नदी के पास है। ठीक है, यहां तक उत्तर में। अगर मैं इसका डायग्राम बनाता हूं इस तरह, उत्तर में क्या है आपका मांडा है, जो कहां पड़ता है, जम्मू में। और कौन सी नदी है, चिनाब नदी। ठीक है, चिनाब नदी के पास है। दक्षिण में आपका दैमाबाद है। ठीक है, जो कहां है, महाराष्ट्र में। और यहां पे कौन सी नदी बहती है, प्रवरा नदी। प्रवरा नदी के किनारे है। पूर्व में आपका है आलमगीरपुर। ठीक है, ये कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है। और यहाँ पे आपका हिंडन नदी, ठीक है, हिंडन नदी बहती है। और आपका पश्चिम में है सूतकांगेडोर। क्या है, सूतकांगेडोर, जो कहाँ है, बलूचिस्तान में है, जहाँ पे आपका दास्क नदी, कौन सा नदी, दास्क नदी बहती है। ये एग्जाम में ऐसा पूछा जाता है। ठीक है, ये तो क्या है, इसका विस्तार है। एक और चीज ध्यान देना है कि सिंधु घाटी की सभ्यता का जो आकार था क्या था, त्रिभुजाकार था।
क्या था? त्रिभुजा आकार। ठीक है यहाँ तक। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे, ठीक है, वो जो समाज था वो क्या था? मातृसत्तात्मक था। क्या था? मातृसत्तात्मक। यहाँ के जो इस सभ्यता के जो समाज थे वो 4 वर्गों में विभाजित था। विद्वान वर्ग, योद्धा वर्ग, व्यापारिक एवं शिल्पी वर्ग जो कारीगर था, और श्रमिक वर्ग काम करने वाले। ठीक है, इन 4 वर्गों में विभाजित था। सिंधु घाटी के जो सभ्यता है इसमें एक और हम लोग बोल सकते हैं, इसमें सती प्रथा, इसका सती प्रथा का भी साक्ष्य मिलता है। इसमें क्या होता है? लोथल और कालीबंगा से, इससे लोथल और कालीबंगा इस दोनों जगह से, ठीक है, जोड़ा में, युग्म में, ठीक है, जोड़े में या युग्म में शव प्राप्त हुआ है, जिस ऐसा प्रतीत होता है कि सती प्रथा उस समय प्रचलित था। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे उसका जो भोजन था शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के पाए गए हैं। ठीक है, सिंधु घाटी के लोग मृतकों को, शवों को 3 प्रकार से अंतिम संस्कार करते थे। ठीक है, पहला आपका पूर्ण स्वाधान, दूसरा है आंशिक स्वाधान और तीसरा है दाह संस्कार। पूर्ण स्वाधान में क्या होता था? जो भी मर जाते थे उसको कब्र में दफना देते थे, कब्र में डालकर दफनाने का परंपरा था। आंशिक स्वाधान में क्या होता था? जो भी मरने के बाद शरीर को जंगल में छोड़ देते थे और उसको पशु पक्षी उसको खा जाता था और फिर उसके हड्डियों को लास्ट में फिर वो दफना देते थे। तीसरा है दाह संस्कार, जो भी मरने के बाद उसको जलाने का भी परंपरा देखा गया है। ठीक है, अब देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की नगर नियोजन। इसको थोड़ा मैं और बड़ा करता हूं, छोटा ही रहने देते हैं। ठीक, ये हो गया सिंधु घाटी सभ्यता के नगर नियोजन। सिंधु घाटी की सबसे प्रमुख विशेषता इसकी नगर निर्माण योजना है। क्या है? नगर निर्माण योजना है। नगर ग्रीक पद्धति में बसे थे। वहां का जो नगर थे, वो जो भी घर बना हुआ था वो ग्रीक पद्धति में, ठीक है, सड़क एक दूसरे को समकोण पर काटता था। धोलावीरा एक ऐसा नगर था जो 3 भागों में विभाजित था, दुर्ग, मध्य नगर और निचला नगर। ठीक है, सिंधु घाटी के जो नगर थे वो विश्व के सबसे पुराने, प्राचीनतम, सुनियोजित नगर हैं। ठीक है, चन्हुदड़ो एक ऐसा स्थल है जहां से वक्राकार, क्या वक्राकार, इस तरह वक्राकार ईंटें मिले, परंतु चन्हुदड़ो में किलाबंदी का साक्ष्य नहीं मिला है। किलाबंदी मतलब दुर्ग का जो चारों ओर बॉर्डर करते हैं। ठीक है, जैसे मान लो ये क्या है, ये आपका शहर है, इसके चारों साइड इस तरह से बॉर्डर का साक्ष्य नहीं मिला है। कहाँ? चन्हुदड़ो में। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के मकानों का निर्माण पक्की ईंटों से किया गया है। इससे पक्की ईंटों से किया गया है। और एक चीज, सिंधु सभ्यता जो मकान के दरवाजे होते थे वो मेन जो सड़क रहता है, मुख्य सड़क की तरफ न खुल के वो गलियों की तरफ खुलता था। इस चीज को भी ध्यान देना है। कहाँ खुलते थे? गलियों में खुलते थे, मेन सड़क में नहीं खुलते थे। और देखो, सबसे चौड़ी सड़क मोहनजोदड़ो में प्राप्त हुआ है, जो कितना था? 10 मीटर था। इसका चौड़ाई कितना था? सड़क का चौड़ाई 10 मीटर था, जो कहाँ प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो में प्राप्त हुआ है। यहाँ देखा गया है कि जो भी मकान बने हैं उसमें 4-5 कमरे बनाए जाते थे, इसमें आंगन, रसोई घर, स्नानागार, कुआं, कुछ बड़े घरों में शौचालय भी देखा गया है। ठीक है, जो नालियां रहती थी वो भी ढकी हुई मिली है। ठीक है, और एक चीज, मोहनजोदाड़ो में सबसे बड़ा स्नानागार मिला है। क्या मिला है? सबसे बड़ा
गार मिला है। ठीक है, जिसका हम लोग मैं बोलूंगा जो आपका 11.88 मीटर कितना है, इतना ये लंबा है। ठीक है, 7.01 मीटर चौड़ा है और ये 2.43 मीटर क्या है, गहरा। इतना बड़ा क्या मिला है, स्नानागार मिला है। कहाँ मिला है, मोहनजोदाड़ो में मिला है। ठीक है, ये एक और चीज ध्यान देना है कि सिंधु सभ्यता के नगरों में किसी मंदिर का, इसका मंदिरों का अवशेष नहीं मिला है, मंदिर नहीं मिला है। ठीक है, अब देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल। इसमें है आपका हड़प्पा, जो 1921 में, ठीक है, इसके बारे में पता लगाया गया है, इसको खोजा गया है। इसकी खुदाई दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में रावी नदी तट पर, कहाँ पे, रावी नदी के तट पर, जो वर्तमान में कहाँ है, पाकिस्तान, यहाँ पे ये हड़प्पा क्या है, स्थित है। और यहां से देखो क्या क्या मिला है, श्रमिक आवास मिला है, अन्नागार मिला है, लकड़ी का ताबूत मिला है, RA-37 कब्रिस्तान ये भी मिला है। ठीक है, ये सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल है हड़प्पा। सबसे पहला खोज इसी का किया गया, इसीलिए इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। कौन खोजा है, दयाराम साहनी। कब खोजा है, 1921 में। ठीक है, यहां तक। सेकेंड है आपका मोहनजोदाड़ो। इसको देखो 1922 ईस्वी में राखालदास बनर्जी के द्वारा खोजा गया है, इसको खुदाई किया गया है, जो वर्तमान में कहाँ है, सिंधु नदी तट पर पाकिस्तान के सिंध प्रांत लरकाना जिले में स्थित है, मतलब ये भी पाकिस्तान में है। ठीक है, इसको देखो मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहते हैं। क्या कहते हैं, मृतकों का टीला कहते हैं। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहते हैं। ठीक है, यहां से देखो क्या चीज मिला है, पुरोहित आवास मिला है, आदि शिव का मूर्ति मिला है, कांसे के बने नर्तकी की मूर्ति मिला है, विशाल स्नानागार मिला है, सबसे चौड़ी सड़क मिला है यहीं से, कितना, 10 मीटर, घर में कुआं भी मिला है। नेक्स्ट है चन्हुदड़ो। इसकी खुदाई गोपाल मजूमदार ने की है, जो वर्तमान में सिंधु नदी के तट पर पाकिस्तान में स्थित है। यह एकमात्र ऐसा शहर है जो दुर्ग रहित है, जिसमें दुर्ग नहीं है। दुर्ग मतलब चारों साइड बॉर्डर नहीं है, दीवार नहीं है। ठीक है, यह औद्योगिक शहर है। कौन, चन्हुदड़ो। अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि औद्योगिक शहर कौन था हड़प्पा सभ्यता के समय, तो चन्हुदड़ो। ठीक है, यहां से देखो क्या क्या मिला है, लिपस्टिक मिला है, शीशा मिला है, मनके और गुड़िया मिला है, कुत्ते और बिल्ली के पैरों के निशान भी मिले हैं। क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट देखते हैं रोपड़। इसकी खुद यज्ञ दत्त शर्मा ने की। यह वर्तमान में पंजाब में सतलुज नदी के किनारे स्थित है। देखो यहां से क्या क्या मिला है, यहां पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाने जाने का प्रमाण मिला है। सेम इसी तरह से नवपाषाण काल में भी इसमें बुर्जहुम में मिला है, मालिक के साथ कुत्ते को भी दफनाने का साक्ष्य मिला है। कहा, नवपाषाण काल में, बुर्जहुम से। नेक्स्ट देखते हैं कालीबंगा। कालीबंगा देखो, कालीबंगा को काली मिट्टी की चूड़ी भी कहते हैं, इसका अर्थ होता है कालीबंगा का। इसकी खुदाई B.K. थापड़ तथा B.B. लाल ने किया है, जो वर्तमान में राजस्थान में है। कौन सी नदी के किनारे है, तो घग्गर नदी के किनारे स्थित है। यहां से देखो
हल से जोते हुए खेत का निशान मिला है, अलंकृत ईंट मिला है, हवन कुंड मिला है, चूड़ी मिला है और बहुत कुछ मिला है, लेकिन ये क्या है, मेन इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट देखते हैं धौलावीरा। इसकी खुदाई रविंद्र सिंह बिष्ट ने की है। यहां से स्टेडियम मिला है। लोथल हुआ, लोथल सभ्यता का उत्खनन एस.आर. राव ने भोगवा नदी किनारे अहमदाबाद गुजरात में करवाया था। यहां से देखो क्या क्या मिला है। यह सिंधु सभ्यता बंदरगाह था। कौन? लोथल। ये क्या था? बंदरगाह था। यहाँ घर के दरवाजे सड़कों की ओर मिलते हैं। पहले हम लोग क्या पढ़े हैं कि बाकी जगह, बाकी जो शहर थे वहां भी जो सड़कें, जो घर का जो मेन दरवाजा सड़कों की तरफ नहीं खुल के क्या गलियों में खुलता था, लेकिन यहाँ पे क्या है, मेन दरवाजा सड़कों की तरफ खुलता है। कहाँ? लोथल। सुतकोटदा, इसका उत्खनन जगपति जोशी ने करवाया, जो वर्तमान में कहाँ है? गुजरात में स्थित है। यहाँ से घोड़े की हड्डियां प्राप्त हुआ है। अब नोट्स देखते हैं जो एमपी है। सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता, काशी युगीन सभ्यता, सरस्वती सभ्यता, प्रथम नगरी सभ्यता, ये सब चीज बोला जाता है। किसको? सिंधु घाटी के सभ्यता। सिंधु घाटक सभ्यता जो लिपि क्या है? भाव चित्रात्मक थी। ये अक्सर एग्जाम में पूछते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता जो लिपि कौन सी थी, तो क्या है? भाव चित्रात्मक। यहाँ दाएं से बाएं और लिखा जाता था। जो लिखने की जो कला था, दाएं से बाएं और, ठीक है, लिखी जाती थी, जिसको अभी तक पढ़ा नहीं गया है। सिंध्यवासी विश्व में कपास के प्रथम उत्पादक थे, इसलिए यूनानियों ने कपास का नाम सिंडोन रखा, जिसका अर्थ होता है सिंध्यवासियों का उपज। ठीक है। सिंधु घाटी के लोग कृषि भी करते थे, पशुपालन भी करते थे, लेकिन इसका मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार था। इस चीज को ध्यान देना है। वो लोग कृषि कार्य भी करते थे, पशुपालन भी करते थे, लेकिन उसका मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार था। इस सभ्यता के लोग माप तौल से भी परिचित थे। ठीक है। एक और चीज ध्यान देना है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। किससे? लोहे से परिचित नहीं थे। हड़प्पा सभ्यता में मिट्टी के जो बर्तन प्राप्त हुए हैं उसमें लाल रंग का उपयोग मिला है। क्या? कौन सा रंग का? लाल रंग का। और एक चीज, हड़प्पा सभ्यता जो मोहरे प्राप्त हुआ है उसमें जानवरों के चित्र मिले बहुत सारे, लेकिन शेर का चित्र नहीं मिला है। किसका? शेर का। इस चीज को ध्यान देना है। ठीक है। शेर का चित्र नहीं मिला है। लोहे के बारे में नहीं जानते थे, मापतौल के बारे में जानते थे, और उसके जो भी मिट्टी के बर्तनों में लाल रंग का उपयोग मिला है। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के मोहरे में सेलखड़ी का इस्तेमाल मुख्य रूप से किया गया है।